अस्सलाम वालेकुम। कैसे है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है रमज़ान के हवाले से। रमज़ान में हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम रमज़ान से पहले अगर कर लें तो बहुत सारा हमारा टाइम बच जाता है और हमें इबादत के लिए भी अच्छी तरह से टाइम मिल जाता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए मैंने यहाँ वाइट ब्रेड ली है। तो मैंने यहाँ 7 से 8 वाइट ब्रेड ली है। ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए आप घर में बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 दिन की ब्रेड से भी आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ ब्रेड को इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह हाथों से ब्रेड को कट कर लेंगे, तोड़ लेंगे। आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ब्रेड को हमने तोड़ लिया है अच्छी तरह से। उसे देखिए आप इस तरह हम प्लेट में डालेंगे और अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। तो ब्रेड को हमें पीस लेना है। 2 से 3 बार करके हम ब्रेड को थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे और इसे हम पैन में निकाल लेंगे। इस तरह से ब्रेड क्रम्ब अगर आप बनाते हैं तो ब्रेड क्रम्ब बहुत ही अच्छा बनता है और मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा बनता है और उतना महंगा भी नहीं पड़ता, बहुत ही सस्ता पड़ता है। इस तरह से बना लेते हैं तो आप और आपका पूरा महीना 1 से 1.5 महीना तक आपका आराम से चल जाता है और ख़राब भी नहीं होता है बिल्कुल भी। तो अब हमें गैस की आंच को मीडियम करना है और मीडियम आंच पर हमें इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भूनना है। तो 6 मिनट हो गई है, मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है। आप चाहो तो इसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। अब हम गैस की आंच को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में डालेंगे हम, ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। तो 10 मिनट हो गई है, हमारा ब्रेड क्रम्ब ठंडा हो गया है। तो आप इसे या तो जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं या फिर किसी डब्बे में भर के रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो 1 से 1.5 महीने तक ये आराम से चलता है। एक बार आप इस तरह से ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं तो आपकी 1-1.5 महीने की टेंशन ख़त्म हो जाती है। आप चाहे कबाब बनाओ, स्टार्टर बनाओ, किसी भी तरह का स्नैक्स बनाओ, तो सभी चीज़ों में हमें ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप आसानी से घर में बना सकते हैं ब्रेड क्रम्ब। तो फिर चलिए दूसरा काम कर लेते हैं जल्दी से। तो अब हम ज़ीरा पाउडर बनाएंगे। तो ज़ीरा पाउडर भी बहुत सारे काम आता है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ज़ीरा पाउडर लिया है। आप वज़न से देखें तो ये 200 ग्राम है। इसे अच्छी तरह से हाथों से हमें क्लीन कर लेंगे। इनमें लकड़ी वकड़ी रहती है, कोई कंकर वगैरह रहता है तो उन्हें अच्छे से साफ़ करेंगे। तो अब हम इसे एक पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसे चलाएँगे। ध्यान रहे हमें इसे जलाना नहीं है। एक इसकी अच्छी सी खुशबू आने तक हमें इसे भूनना है और लगातार हमें चम्मच चलाते रहना है। इस तरह आप ज़ीरा पाउडर बनाते हैं तो ज़ीरा पाउडर बहुत ही काम आता है। चना चाट, रगड़ा चाट, आलू चाट, दही बड़े, दही में, लस्सी में, कई तरह के स्नैक्स में, कई तरह की चाट में ये बहुत काम आता है। और किसी भी तरह की डिश आप बनाते हैं, चिकन की, मटन की, उसमें भी काम आता है। सब्ज़ी में भी बहुत काम आता है। किसी भी तरह की आप सब्ज़ी बनाते हैं, कोई भी तरह का आप आइटम बनाते हैं तो ज़ीरा पाउडर सब में बहुत काम आता है। इस तरह से आप बना कर रख लेते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो 4 से 5 मिनट हो गई हमें जीरे को भूनते हुए और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने लगी है। तो अब गैस की आंच को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में ठंडा कर लेते हैं। तो 10 मिनट के लिए हम इसे ठंडा करेंगे। अच्छी तरह से इसे फैला देंगे हम। तो जीरा हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। अब हम एक जार लेंगे, जार में हम जीरे को डालेंगे। तो अब हम इसे पीस लेंगे। तो हमें जीरे का बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरा ही रखना है। तो देखिए मैंने
ज़ीरे को पीस लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे दरदरा रखा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से अगर आप घर में मसाले बनाते हैं तो यकीन माने बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे बनते हैं और वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं और उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी रहती है। आप सालन वगैरह बनाते हैं, कोई भी तरह के चाट वाट बनाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से आप घर में बना के रखते हैं तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारा ज़ीरा पाउडर तैयार हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। आप इसे डब्बे में भर के रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। ये 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। तो ये हमारा ज़ीरा पाउडर तैयार हो गया है। तो अब हम जल्दी से अगला मसाला तैयार कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ 100 ग्राम काली मिर्च ली है। काली मिर्च को भी हम अच्छे से साफ़ करेंगे, अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लेंगे। इनमें लकड़ी वकड़ी सब होते हैं तो उन्हें अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो काली मिर्च का पाउडर मैं इस तरह से घर में बना कर रखती हूँ, मैं कभी भी मार्केट से नहीं लाती। तो अच्छे से काली मिर्च को मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम इसे एक पैन में डाल लेते हैं और आंच को हम करेंगे मीडियम और लो मीडियम फ्लेम पे। हमें इसे 3 से 4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे और लगातार चलाते रहना है। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। हम मसाला बनाते समय सभी मसालों को इसलिए भून रहे हैं ताकि इनमें जो भी नमी हो वो ख़त्म हो जाए और हमारे मसाले लंबे समय तक अच्छे से चले और वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो। आप इस तरह से ये मसाले बना कर रखते हैं तो यकीन माने मसालों में बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है और वो लंबे समय तक चलते हैं और वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है और अब हम एक प्लेट में डाल के इन्हें ठंडा कर लेंगे। तो 10 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गई है, हमारी काली मिर्च अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम एक जार लेंगे, मिक्सर जार, उसमें हम काली मिर्च को डालेंगे और काली मिर्च को भी हम पीस लेंगे। तो अब हम मिक्सर में इसे पीस लेंगे। तो काली मिर्च का पाउडर हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं काली मिर्च का पाउडर भी हमारे बहुत काम आता है। आपको पता ही होगा रमज़ान में भी और ऐसे भी घरों में हमारे ये बहुत काम आता है। आप अगर बाज़ार से लेके आते तो ये बहुत महंगा आता है। काली मिर्च का पाउडर इस तरह बनाते तो आप फ्रेश बनता है और इसमें कोई भी मिलावट नहीं रहती। और जब घर में आप ये सब मसाले बनाते हैं तो इनकी एक अलग ही खुशबू होती है और एकदम से फ्रेश रहते हैं। तो इस तरह देखिए हमने काली मिर्च का पाउडर भी तैयार कर लिया है। तो अब हम जल्दी से अगला काम निपटा लेते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम चिल्ली फ्लेक्स बनाएंगे। चिल्ली फ्लेक्स जो मार्केट में बहुत ही महंगे मिलते हैं तो उन्हें हम घर में आसानी से बनाएंगे। मैं इस तरह से चिल्ली फ्लेक्स घर में ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो चिल्ली फ्लेक्स बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम अक्खी वाली लाल मिर्च ली है। ये मिर्चें ना ही ज़्यादा तीखी है और ना ही ज़्यादा फीकी है, ये मीडियम वाली लाल मिर्च है। तो वज़न से देखें तो ये 100 ग्राम है। तो अब मिर्चों को एक पैन में डाल लेंगे और गैस की आंच को हम कम करेंगे और स्लो आंच पे हम इसे हल्का हल्का चलाएंगे। इससे मिर्चें जो गीली रहती है वो अच्छे से सूख जाती है, एकदम से कड़क कड़क हो जाती है। तो 2 से 3 मिनट तक हमें मिर्चों को अच्छे से सेक लेना है ताकि मिर्चें सारी कड़क हो जाएं। और चिल्ली फ्लेक्स बनाते समय अगर आप ये स्टेप करते हैं तो आपकी चिल्ली फ्लेक्स ख़राब नहीं होते और अच्छे से वो 1 से 2 महीने तक आराम से चलते हैं। तो इस तरह आप बनाते हैं तो रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाले हैं। हर स्टार्टर में, स्नैक्स में, सभी चीज़ों में काम आते हैं। बहुत काम की चीज़ है। इस तरह से आप बना कर रख लेते तो आपकी बहुत सारी परेशानी ख़त्म हो जाती। तो अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे
तो मैंने इसे एक प्लेट में डाल लिया है ठंडा करने के लिए, और अच्छी तरह से हमें इसको ठंडा कर लेना है। तो मिर्चें हमारी अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम इनके डंठल को निकाल लेंगे। इस तरह से हमें सभी डंठल को निकाल लेना है। तो सभी डंठल को मैंने निकाल लिया है। तो अब हम मिर्ची के 2 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से करके हम इसके बीजों को निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए, एक कटोरी लेंगे हम, कटोरी में सभी मिर्चों के बीज इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये देखिए, आपको लग रहा होगा बहुत भारी काम है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इस तरह से सभी बीजों को हम निकाल लेंगे। तो मैंने मिर्चों के सभी बीजों को निकाल लिया है, इस तरह आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको 3 तरीके से चिली फ्लेक्स बनाना बताऊंगी। तो सभी मिर्चों को हम एक थैली लेंगे। तो थैली में हम इसे डाल लेंगे, और या फिर आप इसे इमाम दस्ते में डालें। इमाम दस्ते से भी आप इसे मोटा मोटा कूट सकते हैं, उसमें भी बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। अगर आपके पास इमाम दस्ता नहीं तो आप इस तरह से थैली में डालें, और बेलन से या फिर कोई भारी चीज़ से इसे इस तरह से थैली पे मार सकते हैं। तो इससे भी ये आराम से इसके चिली फ्लेक्स बन जाते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप इसे सिंपल से मिक्सर जार में डालें, और 2 से 3 बार मिक्सर को रुक रुक के चलाएं। तो उसमें भी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। सबसे आसान और इजी इस मिक्सर में बनते हैं। तो आप इसमें डाल के 2 से 3 बार हल्का हल्का चलाना है। ध्यान रखें, हम एक बार चलाना, फिर इसे चेक करना है, फिर दूसरी बार चलाना, फिर इसे चेक करना है। तो इस 1 से 2 बार इसे चलाएंगे हम, बस ज़्यादा नहीं चलाएंगे हम इसमें, और बहुत ही आसानी से हमारे चिली फ्लेक्स तैयार हो जाते हैं। तो मैंने जो बीजों को निकाल के रखा था उसे भी इसमें मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से हमारे चिली फ्लेक्स तैयार हो गए हैं, और मार्केट से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा गुना अच्छे। तो तैयार है हमारे चिली फ्लेक्स, बहुत ही आसानी से बन गए हैं। और अब हम जल्दी से अगला मसाला भी बना लेते हैं। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ अक्खा धनिया लिया है। ये वज़न से देखें तो आप 200 ग्राम है। तो अक्खा धनिया को भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, अच्छे से इसे क्लीन कर लेंगे। ये सब लकड़ी वकड़ी होती तो इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे भी आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये मसाला बनता है। तो इसे हम पैन में डाल लेंगे, और गैस की आंच को हम मीडियम रखेंगे, और मीडियम आंच पर हम इसे 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे, ताकि मसाले में जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला लंबे समय तक चल जाए। तो इस तरह से मसाला बनाते हैं आप, तो यकीन माने बहुत ही खुशबूदार ये मसाला तैयार होता है। तो 3 से 4 मिनट हो गई है हमें धनियों को इस तरह से भूनते हुए। अब हम गैस की आंच को बंद कर देते हैं, और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्लेट में हम इसे 10 से 15 मिनट के तक इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। आप इसे पंखे के नीचे भी फैला सकते हैं। तो पंखे के नीचे फैलाने से ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो देखिए 10 मिनट हो गई है, मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, और मिक्सर जार में हम इसे पीस लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिक्सर में हमें इसे सिर्फ 1 या 2 बार चलाना है। सिर्फ हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं, हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से दरदरा रखा है। इस तरह से आप धनिया को बना के रखते हैं। तो यकीन माने, कोई भी तरह के आप स्नैक्स बनाते हैं, चिकन के, मटन के, कोई भी तरह के भजी वजी बनाते हैं, उसमें अगर आप धनिया पाउडर के बजाय इस तरह का ये कूटा हुआ धनिया पाउडर डालते हैं तो सभी चीज़ों का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस तरह आप भी इस तरह से धनिया बनाकर रखें, आपको बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह हमारा धनिया भी तैयार हो गया है। तो अब हम जल्दी से दूसरा काम भी कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट में अदरक लहसुन लिया है। तो मैंने लहसुन यहाँ पे 100 ग्राम लिया है, 50 ग्राम मैंने अदरक ली है,
अच्छे से इन्हें क्लीन कर लिया है और इनमें को अच्छे से धो के मैंने सुखा लिया है, इनमें पानी बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इनका पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक जार लिया है, जार में हम अदरक लहसुन डालेंगे और 2 बार करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाते समय हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर आप मसाला पीस के रखते हैं तो आपका मसाला 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता और उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है। तो 2 बार करके हम मसाला पीस लेंगे। इस तरह से हमें इसमें बिना पानी मिलाए इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे धीरे धीरे चलाना है और तेल डालकर हमें इसे पीस लेना है। इस तरह से करने से इसकी खुशबू इसमें लंबे समय तक रहती है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया है। इस तरह से आप अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे फ्रीज में रख दें और जब भी आपको इस्तेमाल में लेना हो तो इसमें सूखी चम्मच डालें और सूखी चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट ले और वापस से उसे बंद करके फ्रीज में रखें। इसमें आपको गीली चम्मच नहीं डालना है और पीसते समय भी आपको पानी नहीं डालना है और गीला चम्मच भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस तरह से ध्यान रखते हैं तो आपका यकीन माने आपका अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और आप आसानी से इसे इस्तेमाल में कर सकते हैं और इसकी खुशबू भी लंबे समय तक रहती है। तो इस तरह देखिए तैयार है हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही आसानी से बनाया है हमने, आप भी इस तरह से बनाएं और रमज़ान से पहले ये सभी मसाले आप बना कर रखें। इस तरह से आप मसाले बना कर रखते हैं तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। तो रमज़ान में अगर टाइम बचेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, अल्लाह को याद कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत दे, आपकी रोज़ी में बरकत दे, आपके खानों में बरकत दे और आपको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो आप सब लोगों के लिए दिल से यही दुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।